बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में हाबिल और काबिल का वाकया बताएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जन्नत से निकाले गए और कई सालों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा की और जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से वह फिर से दुनिया में मिले और मिलकर रहने लगे। औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को जब जब हमल होता, दो जुड़वा बच्चे, एक बेटा एक बेटी ही पैदा होती। पहले काबिल और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के की शादी कर दिया जाता था। चुनांचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला दिया कि दोनों कुर्बानी दे। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलीमा उसके निकाह में जाएगी। उस जमाने में कुर्बानी देने का तरीका यह था कि जो दोनों आदमी आपस में झगड़ते थे वह दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से धुएं की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राजी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेढा अपने गले में से जुदा किया और काबिल एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रख आए। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई। काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल होना ही था कि काबिल के मन में कपट और बैर और दुश्मनी आ गया, बुग़्ज़ और कीना और हसद आ गया। उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है, मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह पाक के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो भी मैं कुछ कहने वाला नहीं। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस लाश का क्या करूं और लोगों की नजरों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नजरों के सामने दो कौवे आकर झगड़ने लगे, यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से जमीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़ कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए लिए फिरता हूँ और उसे छिपा नहीं पाता हूँ। फिर उसने जमीन खोदी और भाई की लाश को गाड़ दिया। काबिल के इस जुर्म का हाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सजा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने एक अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा करनी शुरू कर दी। अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।